Let's improve English. फ्रेंड्स, अगर आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मैं आपकी कुछ प्रैक्टिस करवाऊंगा हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन की। कुछ बातें जो आप करते हैं इंग्लिश में, आप कैसे बात कर सकते हैं, इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं, ये आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मैं कुछ सेंटेंसेस आपको बताने वाला हूँ। जैसे ही मैं बताऊंगा आप वीडियो को पॉज करके आप सोच सकते हैं कि आप उसे इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं, और फिर उसके बाद मैं तो बताऊंगा ही कि उसे कैसे कहते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि एक बात को कहने के कई तरीके हो सकते हैं। तो हो सकता है जो आपने बताया हो वो मेरे वाले से अलग हो और फिर भी सही हो, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। तो फ्रेंड्स देखिए, शुरू करते हैं। पहला है, अब तक तो कपड़े सूख गए होंगे। अब आप सोचो इसे कैसे कह सकते हैं। वीडियो को आपको पॉज कर लेना है सोचने के लिए, और उसके बाद मैं तो बता ही रहा हूं। अब तक तो कपड़े सूख गए होंगे, इसे कह सकते हैं द क्लोथ्स मस्ट हैव बिकम ड्राई बाय नाउ। द क्लोथ्स मस्ट हैव बिकम, मस्ट हैव का हम यूज करते हैं पॉसिबिलिटी बताने के लिए। जब हम बताते हैं ना कि स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि जरूर कुछ ना कुछ तो हो गया होगा अब तक, तो उसमें मस्ट हैव और हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है। तो मस्ट हैव बिकम क्या हो गए होंगे? ड्राई हो गए होंगे। द क्लोथ्स मस्ट हैव बिकम ड्राई बाय नाउ, यानी अब तक। वो सालों से बहुत सारा दर्द लेके घूम रही है, इसे कैसे कह सकते हैं? She has been carrying around a lot of pain for years. She has been carrying around. अगर कोई चीज बहुत पहले से होती आ रही है तो ऐसे में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आता है, यानी हैज बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म। सो वो कैरी अराउंड वो कर रही है तब से, यानी वो लेके घूम रही है। शी इज बीन कैरिंग अराउंड अ लॉट ऑफ पेन, बहुत सारा दर्द, फॉर ईयर्स यानी सालों से। पता नहीं मैं तुम्हारे बिना क्या करता, तुम हो तो सब कुछ सही चल रहा है, पता नहीं मैं तुम्हारे बिना क्या करता। कैसे कह सकते हैं इसे कह सकते हैं आई डोंट नो व्हाट आई डू विदाउट यू। मैं नहीं जानता, पता नहीं, आई डोंट नो मैं क्या करता, व्हाट आई वुड डू, ये वुड की शॉर्ट फॉर्म है आइड जो इस तरीके से लिखा हुआ है। व्हाट आई वुड डू विदाउट यू, यानी तुम्हारे बिना मैं क्या करता पता नहीं। मैंने बिना ज्यादा परेशानी के वो काम पूरा किया। तो जब आप कह रहे हैं कि बिना किसी परेशानी के आपने कुछ किया है, तो इसे कैसे कह सकते हैं? कह सकते हैं आई कंप्लीटेड दैट वर्क विदाउट टू मच डिफिकल्टी। आई कंप्लीटेड दैट वर्क विदाउट टू मच डिफिकल्टी। सो विदाउट टू मच डिफिकल्टी का मतलब है बिना ज्यादा परेशानी के। तुम्हें अपनी मुसीबतों का सामना करना खुद सीखना चाहिए, खुद सीखना चाहिए। इसे कैसे कह सकते हैं? इसे कह सकते हैं यू शुड लर्न टू कन्फ्रंट या फिर फेस योर प्रॉब्लम्स योरसेल्फ, यानी आपने अपनी प्रॉब्लम्स को कन्फ्रंट करना, फेस करना, उनका सामना करना खुद सीखना चाहिए, आपको खुद सीखना चाहिए। तो इसके लिए योरसेल्फ आया यहाँ पे। इट्स अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या पीछे मेरी आवाज आ रही है? तो जैसे आप पढ़ा रहे हो और क्लास के पीछे की आप बात कर रहे हो कि वहां पीछे की तरफ मेरी आवाज आ रही है, कहीं पर भी आप बोल रहे हो पीछे की तरफ मेरी आवाज आ रही है, कैसे कह सकते हैं बताओ? इसे कह सकते हैं कैन यू हेयर मी एट द बैक। कैन यू हेयर मी एट द बैक, यानी क्या पीछे की तरफ, एट द बैक, क्या पीछे की तरफ आप मुझे सुन सकते हो? वॉइस कमिंग जैसा हम कुछ नहीं कहेंगे। कैन यू हेयर मी एट द बैक। तुमने ज्यादा कोशिश नहीं की, नहीं तो तुम पास हो गए होते, तुम पास हो गए होते। इसे कैसे कह सकते हैं? कह सकते हैं यू डिडंट ट्राई हार्ड इनफ अदरवाइज यू वुड हैव पास्ड। कोई चीज हो गई होती, उसके लिए वुड हैव और थर्ड फॉर्म। यू वुड हैव पास्ड, तुम पास हो गए होते, बट यू डिडंट ट्राई हार्ड इनफ, यानी जितना मेहनत करनी चाहिए थी, जितनी कोशिश करनी चाहिए थी, उतना नहीं किया। तो जितना करना चाहिए था उतना नहीं किया, यानी इनफ नहीं किया। यू डिडंट ट्राई हार्ड इनफ अदरवाइज, नहीं तो यू वुड हैव पास्ड। तुम ये भूल गए हो क्या कि तुम बात किससे कर रहे हो? ये कैसा तरीका है बात करने का? तो फ्रेंड्स इसे आप कैसे कह सकते हैं? इसे कह सकते हैं हैव यू फॉरगॉटन whom you are talking to। हैव यू फॉरगॉटन, क्या आप भूल गए हो, क्या तुम भूल गए हो? whom you are talking to, कि तुम किससे बात कर रहे हो। स्पोकन इंग्लिश में whom की जगह पे आप who भी कह सकते हैं। इट्स नॉट अ वेरी बिग मिस्टेक एंड इट्स एक्सेप्टेबल। ऐसी कोई बात नहीं है जिससे तुम्हें शर्म महसूस हो, शर्मा क्यों रहे हो तुम? कैसे कह सकते हैं इसे? कह सकते हैं देयर इज नथिंग टू बी अशेम्ड ऑफ। देयर इज नथिंग, ऐसा कुछ नहीं है जिसके लिए आपको अशेम्ड होना पड़े, यानी कोई खराब बात की, कोई खराब चीज की बात हो रही है कि इतनी भी खराब नहीं है कि जिसके लिए शर्मिंदा होना पड़े, शर्म आए जिससे। सो देयर इज नथिंग टू बी अशेम्ड ऑफ। फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें शर्म की क्या बात है, तुम शर्माओ मत, वो शर्माता ज्यादा है,
इस तरह के शर्म वाले जो सेंटेंसेस होते हैं, इस टाइप की बातें कैसे करते हैं इंग्लिश में, उसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है। उस वीडियो को आप देख सकते हैं, आपको टॉप राइट कॉर्नर में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तुम तो हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहते हो, इसे कैसे कह सकते हैं? इसे कह सकते हैं यू आर ऑलवेज रेडी टू फाइट। यू आर ऑलवेज रेडी यानी तुम हमेशा ही तैयार हो लड़ने के लिए, हमेशा ही तैयार रहते हो। यू आर ऑलवेज रेडी टू फाइट। आज इतनी जल्दी तैयार क्यों हो रहे हो? आज इतना जल्दी सोने क्यों जा रहे हो? कैसे कह सकते हैं? इन्हें कह सकते हैं वाई आर यू गेटिंग रेडी सो अर्ली टुडे यानी आज इतना अर्ली, इतना जल्दी क्यों तैयार हो रहे हो। सो अर्ली का मतलब होता है एक्सपेक्टेड टाइम से अगर पहले कोई चीज़ की जा रही है, मतलब वो अर्ली की जा रही है, एडवर्ब की तरह यूज हो रहा है ये। आज इतना जल्दी सोने क्यों जा रहे हो? वाई आर यू गोइंग टू बेड सो अर्ली टुडे यानी इतना जल्दी, इतना अर्ली आज सोने क्यों जा रहे हो। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपने अच्छी प्रैक्टिस की और आपने इस वीडियो से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। इसी तरह से अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहने के लिए, फ्लुएंटली इंग्लिश बोलने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। ओके फ्रेंड्स, बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।